कैसे हम गुंडा चलाने वाला गाड़ी को रोकेगा? कौन गाड़ी रुका है? हाँ, गाड़ी क्या रोका तुम? क्या है गाड़ी? रोड में क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो रोड में? हम रोड में क्या ड्यूटी है? है, क्या कर रहे हैं? तुम्हारा ड्यूटी है। ये ठूसा मारेंगे साले। वो बात तो मत हटाइए पहले, हटाएंगे। हमारा हीरो। तुम चालान देखो, अगर चालान नहीं होगा तब तुम बोलेगा। और तुमको कौन अधिकार दिया जांचने का? कौन तुम डीएमओ है? कौन जांचा? तुम बताइए। डीएमओ है, आप एसडीओ है, कौन जांचा? सीओ है, क्या है? हम कुछ तुम नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जांचा कौन? दारू पी के क्या कर रहे हो तुम अभी? दारू पिए। तुम्हारा मेडिकल कराएंगे हाँ अभी। कराइए। अगर दारू नहीं पिए हैं बताओ, ए, चलिए बैठा तो गाड़ी में। चलिए चलिए कीजिए, पहले कीजिए जांच। पहले कीजिए। बैठाइए इसको गाड़ी में। चलिए कीजिए, बैठाइए इसको गाड़ी में। तुम दारू पीते हैं। देख रहे बकवास कर रहा है। शांति रही ना, शांति है तो दुनिया शांति है। आप लोग गाड़ी हटाइए, गाड़ी हटाइए। गाड़ी बढ़ाओ, गाड़ी निकालो तो अपना। जिसको जो दिक्कत है थाना में आइए, आप लोग आइए। बड़ा इसको जो दिक्कत है सब बात होगा। गाड़ी ले हटाओ ना। आप लोग को जो दिक्कत है बैठिए, बड़ा गाड़ी उड़ी के मत रोको। वहाँ से विधायक जी का फोन आ रहा है कि साला बालू गति नमी हो जाएगा, कुछ हो नहीं रहा है। चलाने वाला गाड़ी को रोक दे रहे हैं आप लोग। बताओ रे बाबू, किसका है मैडम? रांची जिले के सिल्ली थाना क्षेत्र में देर रात अवैध बालू कारोबार को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने 10 बालू लदे हाईवा और ट्रकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने अवैध रूप से बालू लदे 10 हाईवा को घेर लिया और सिल्ली थाना पुलिस को बुलाकर सभी गाड़ियों को थाने में खड़ा करवा दिया। कहाँ? अल्ट्राटेक प्लांट का बालूघाट से चालान कटा है? कहाँ? वही से कटा है। कौन बालूघाट से लेकर जा रहे हैं? घाट का नाम नहीं पता है। चालान के बारे में आपको कैसे पता है? चालान भेजता है, कटवाता है तो भेजता है चालान। चालान है आपके पास? आपके पास है? देखना होगा। देखिए चालान है। क्या नाम है आपका? देवगन उराव। किसका गाड़ी है? सचिन कुमार जायसवाल। कहाँ जा रहा है? बल्डो बताया था टाटा जा रहा है। टाटा जा रहा है। ये कहाँ के हैं सचिन जी? समाटो। ग्रामीणों का आरोप है कि एनजीटी के आदेश के बावजूद बड़े पैमाने पर बालू का अवैध कारोबार सिल्ली और सोनाहातू इलाके में चल रहा है। इससे अक्सर विवाद और तनाव की स्थिति बनती रहती है। जानकारी के मुताबिक यह कारोबार संजय और करण नाम के लोगों के नाम पर चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने वाहनों को जब्त कर चालकों से पूछताछ शुरू कर दी है। जेबीकेएसएस नेता राजू महतो ने बताया कि हमने विरोध किया, गाड़ियां पकड़ी, लेकिन डर है कि नेताओं और माफियाओं के दबाव में यह मामला भी दब जाएगा। राजू महतो ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई करती भी है तो अक्सर बड़े नेताओं और बालू माफियाओं के दबाव में मामला दबा दिया जाता है। 11:49 हो रहे हैं, मतलब अबाउट टू भी 12 बजने जा रहे हैं। तो हमारे प्रखंड जी के बार कॉल आने पर मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद मुझे जब ये पता चला कि यहाँ पे एनजीटी के रोक लगने के बाद भी कुछ गाड़ियों का बालू यहाँ से चला जा रहा है, जिसमें अभी एक गाड़ी को इन्होंने रोका था। मतलब यहाँ के कुछ लोगों ने रोका था, स्थानीय लोगों ने रोका था, तो जिसका नंबर है JS01F05184। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब एनजीटी यहाँ लगा हुआ है तो सोनाहातू के थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं। जब इनको इन लोगों ने जब वार्ता किया, इन्होंने बात किया तो ये बोलते हैं कि हम इनको लेकर थाना जा रहे हैं। अब देखना है कि यहाँ से सोनाहातू का थाना जो पड़ता है करीबन यहाँ पे 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है। तो इन लोगों ने इनका पीछा नहीं किया है, लेकिन हमारे जो भी और भी साथी हैं, मैंने उनको फोन किया जरा पता करो, तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ थाना में कोई गाड़ी नहीं है। टिल अभी तक का जो मैं अपडेट बता रहा हूँ, अभी समय हो रहा है आपका 11:50। अभी तक उन लोगों ने कहा कि कोई पहुंचा नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह कोई गाड़ी नहीं है। तो अब देखना है कि ये गाड़ी वहाँ पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। मैं आपको नंबर के साथ बता रहा हूँ जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष और हमारे साथियों के द्वारा यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। अब देखना है कि अगर एनजीटी लगी हुई है तो किसके दम पे, किसके कहने पे यहाँ पे गाड़ियां चल रही है, कौन यहाँ पे बाहुबली। हमको देखना है कि यहाँ पे थाना प्रभारी है, यहाँ के डीएसपी है, यहाँ के एसपी है, यहाँ के डीआईजी है, यहाँ के आईजी है, या फिर यहाँ की वर्तमान सरकार है, उस पर हमको चर्चा करना है। जब हमारा यहाँ पे खनन को लेकर के जब बैन किया गया है तो किस हिसाब से यहाँ पे बालू का उठाव किया जा रहा है, तो ये आप जांचनीय विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी ये कहना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर यदि इस तरह से बालू का उठाव हो रहा है, जब एनजीटी लगा हुआ है, तो इस पे विशेष कार्रवाई किया जाए। मैंने आपको गाड़ी नंबर बता दिया है,
ये गाड़ी नंबर कहाँ पे है, अगर यदि उनके वहाँ पे लोडेड गाड़ी है, क्योंकि आप लोगों सभी के पास उसका वर्तमान फोटो है, आप लोगों ने देखा है। अच्छा, आप लोगों की वार्ताओं के साथ और यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं, सोना हाथू के बारंदा में जो उपस्थित लोग हैं, ठीक है, एक मिनट, इन लोगों ने जिस तरह बताया कि बहुत सारी गाड़ियां ऐसी चलती है जो यहाँ से टाटा रूट में भी जाती है। टाटा रूट में जाने के बावजूद भी यहाँ पे कोई इस तरह का आवाज नहीं उठाते हैं। विगत कुछ दिनों में यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये रास्ता हैवी लोड गाड़ी के लिए नहीं है, उस बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया था। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे ये संदेश मिला था। तो आखिर कौन ये लोग हैं जो लोग इस तरह से मतलब गलत पैमाने पे काम कर रहे हैं? इस पे ऊपर यहाँ पे जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं जो एंटी करप्शन पे काम करती है, उनको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। मैं डीसी महोदय से यही अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर यदि यहाँ पे सरकार के द्वारा जिस तरह से बैन किया गया क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पे भी अगर यदि बालू का उठाव हो रहा है तो इस पर निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जांच करें। आज कुछ कार्यकर्ता के कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी को रोका गया था, जिसमें पुलिस ने उन लोगों के साथ गलत बिहेव किया। इस पर क्या कहना चाहिए? अगर यदि वही कॉल आया था मुझे, उसके बाद मैं आज भी रात के 12 बजे मैं यहाँ पहुंचा हूँ। हम क्योंकि हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी वहाँ पे मौजूद थे। देखिए, आपको पता होगा कि हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो लोग निष्पक्ष और निडरता के साथ बात रखते हैं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी ऐसी बातें हुई और हमें डराया धमकाया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर यदि सोना हाथू प्रखंड के सोना हाथू थाना से अगर यदि कोई भी पदाधिकारी इस तरह काम किए हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग जांच कमेटी की मांग करेंगे कि इनके ऊपर जांच किया जाए। ये आज पहला दिन नहीं होगा, इससे पहले भी इन्होंने मुझे फोन किया था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आ नहीं पाता था। लेकिन आज यदि इस तरह से इनको डराया धमकाया जा रहा है तो उसके ऊपर भी हम बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे। और सोना हाथू के जो नए प्रभारी आए हैं, क्या नाम है, प्रदीप जी, मुझे आई डोंट नो कि उनका नाम क्या है। इससे पहले चंदन जी थे, उनसे मेरी बातें हुई थी। लेकिन अगर यदि कोई भी नई प्रभारी आया है तो इसको लेकर के हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, क्योंकि हम लोग हमेशा जल जंगल जमीन और नदी के संरक्षण के लिए हम लोग बात करते हैं। अगर यदि ऐसी आज एनजीटी लगने के बाद भी ये लोग यदि आवाज मतलब हमारी बातों को दबा रहे हैं और इस तरह से मतलब अपने कमीशन के चक्कर में, अपना पॉकेट भरने के चक्कर में, आज मुझे पता चला कि शायद ये जो बड़े बाबू आए हैं ये कहीं न कहीं बुंडू से आए हुए हैं। इससे पहले बुंडू में थे, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आए हैं। तो यदि अगर इस तरह से हमारे लोगों को यदि दबाने का प्रयास करें तो कहीं न कहीं उनकी मानसा सिर्फ ये है कि मुझे यहाँ पे पैसा कमाना है, जो इससे पहले भी होते आया है। तो अगर यदि ऐसी चीजों पे होगी तो हम लोग इस पे हमारी पार्टी के द्वारा किसी भी तरीके से हम लोग उनको रोकथाम लगाएंगे, क्योंकि जल जंगल जमीन की रक्षा यदि अवैध बालू बंद नहीं हुई तो क्या कीजिएगा आप लोग? अवैध बालू बंद नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे बृहद रूप से हम लोग रोड पे आएंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर यदि इस तरह से काम होती है तो हम लोग उनके लिए बैन करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रोड पे खड़ा होगा कि हम उनका विरोध करेंगे और हम गाड़ियों को भी रोकने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय सर? मेरा नाम राजू कुमार महतो है। मैं इससे पहले पूर्व झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का प्रवक्ता हुआ करता था और अभी मैं वर्तमान में पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ, क्योंकि हमारी अभी पार्टी की जो महाधिवेशन हुई थी, वार्षिक महाधिवेशन हुई थी, इसमें नए पोस्ट आए हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं वर्तमान में क्या हूँ। वर्तमान में मैं पश्चिम बंगाल प्रभारी हूँ और मैं पार्टी का पूर्ण रूप से एक सेना हूँ, जो मैं हमेशा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लिए, इससे पहले हमारी जो पार्टी थी JBKSS, जो हमारा संगठन था JBKSS, उसके लिए हम लोग यहाँ पे काम किए और हम लोगों ने लोगों के लिए हमेशा यहाँ पे प्रयासरत किया है कि अगर यदि इस तरह से कुछ भी मतलब गलत होता है, करप्शन के विरुद्ध एंटी करप्शन होता है, तो हम लोग एंटी करप्शन के साथ खड़ा है और हम लोग इनकी मांग हमेशा करते आए हैं। और आज हमारी पार्टी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हमेशा इन सब चीजों को ट्रांसपेरेंटली बात की है और हम लोग ट्रांसपेरेंटली आएंगे। इससे पहले मैं आपको एक परिचय देना चाहता हूँ। यही जाड़िया मोड़ है। जाड़िया मोड़ में कुछ दिन पहले ही यहाँ पे इसी तरह से अवैध लोडेड गाड़ी जो हमारे हमारे यहाँ पे वर्तमान जो स्थायी लोग हैं उनका घर को धसा दिया गया था। हमने वहाँ भी लड़ाई। अब देखने वाली बात होगी कि सिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन इस मामले पर कितनी सख्त कार्रवाई करता है। बने रहिए मुनादी लाइव के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।